वेलकम टू स्टडी तक। आज हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जियोग्राफी वाले पार्ट से बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में मैंने वो ही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है। कोई भी आलतू फालतू ऐड नहीं किया है। तो ये वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, कोई भी पार्ट्स का मिस ना करें। तो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके गठन से। तो जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जब हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला बना, तो इसका जो गठन हुआ वो 21 अप्रैल 1960 को हुआ। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, वो 21 अप्रैल 1960 को हुआ। ठीक है, तो जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रिकांगपिओ पे है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि जैसे कुल्लू, चंबा, जो इनका जो मुख्यालय है, कुल्लू का कुल्लू में है, चंबा का चंबा में है। इस तरह से जो किन्नौर का जो मुख्यालय है वो किन्नौर में ना हो के कहाँ पे है? रिकांगपिओ पे है। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किन्नौर का मुख्यालय रिकांगपिओ पे। तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो किन्नौर का क्षेत्रफल है 6,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एरिया को हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से किन्नौर का क्षेत्रफल कितना है? 6,401 वर्ग किलोमीटर। तो कुछ इम्पोर्टेंट भाषाएं हैं किन्नौर की, जो लोकल लैंग्वेज है, इसके इनके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे, भाषाएं के ऊपर। तो किन्नौरी तो आपको इजीली याद रह लेगा। ठीक है, कि किन्नौर में बोली जाती है किन्नौरी। जंग्याम और समूचियो, जंग्याम और समूचियो, ये आपने थोड़ा याद रखना है। जंग्याम और समूचियो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जंग्याम किस डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज है, किस डिस्ट्रिक्ट की बोली है। ठीक है, वो किसकी है? किन्नौर की है। ठीक है, इसी तरह से हम थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। किन्नौर की स्थिति के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, इसके पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में कौन कौन से देश, राज्य या जिले पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके किन्नौर के जो पूरब में, ये पूरब है, पूरब साइड में चाइना सीमा बनाता है किन्नौर के साथ। चाइना का तिब्बत वाला जो रीजन है, ठीक है, वो किन्नौर के पूरब में अपनी सीमा बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम बात करेंगे इसका उल्टा सीधा पश्चिम में। पश्चिम में कुल्लू और शिमला किन्नौर के साथ सीमा बनाते हैं। जो हिमाचल प्रदेश के अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं, आप सभी को पता है, किन्नौर, कुल्लू, किन्नौर के साथ सीमा बनाते हैं कुल्लू और शिमला। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो एक मैप का ही रहेगा, जिसमें हम किन्नौर के जो भी हम आज जियोग्राफी के पोर्शन में पढ़ेंगे वो सारा हम एक मैप में रिवाइज करेंगे, ताकि आपको रिवाइज भी हो और मैप के साथ चीज़ें इजीली याद भी हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके दक्षिण में। दक्षिण में हमारी अदर स्टेट उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही अलग होके इसका पहाड़ी जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, उसी से उत्तराखंड बनी है। जो उत्तराखंड की सीमा जो है हमारे किन्नौर के दक्षिण से लगती है। तो अब हम बात करेंगे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो किन्नौर से सीमा बनाता है, वो किन्नौर के उत्तर में जो भी रीजन पड़ता है पूरा, वो लाहौल स्पीति का है। ठीक है, इस तरह से हमारा ओवरऑल एक किन्नौर का आइडिया होना चाहिए स्थिति के अनुसार, कि किन्नौर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ सीमा बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो किन्नौर से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो भी मैंने पॉइंट लिए हैं, शॉर्ट पॉइंट लिए हैं, और 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, तो जो भी इसमें मैं बताऊंगा बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से इस वीडियो को देखें, और कोई भी आपका पॉइंट, कोई भी यहाँ से बाहर से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जो भी आएगा इसी वीडियो में आपको पूरा मटेरियल उसका मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ बुक्स की बात करेंगे जो किन्नौर से रिलेटेड है। किन्नर देश, किन्नर देश की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन कि किन्नर देश जो बुक्स है वो किसने लिखी है? वो राहुल राहुल संस्कृत्यायन ने लिखी हुई है। ठीक है, ये आपने एक दो बार रिवाइज कर लेना, ऐसा नहीं कि रटने हैं। ठीक है, रटने से बहुत सारी चीज़ें हैं रटने के लिए, तो इतनी सारी चीज़ें हम नहीं रट सकते हैं। क्या करना है कि बार बार इसको रिवाइज करते रहना, एक दो बार वीडियो देख लेनी है, तो फिर
इजिली ये याद हो जाता है। ठीक है, किन्नर देश राहुल संस्कृतियाँ। और दूसरी पुस्तक है किन्नर इन द हिमालयन, H.C. वाजपेयी ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तीसरी पुस्तक है किन्नर लोक साहित्य, वंशी राम शर्मा ने लिखी हुई है। ठीक है, चौथी बुक है द म्यूजिक ऑफ किन्नौर, E.A. चौहान ने लिखी है। ये 4 पुस्तकें हैं। ओवरऑल आपने चलते चलते देख लेनी है, ज़्यादा रटने की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है घाटी के बारे में। ठीक है, इसकी प्रमुख घाटियाँ हैं। एक सतलुज घाटी है। सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये क्या है, ये किन्नौर वाला एक, इसके जो बीचों बीच से सतलुज नदी रहती है। ठीक है, ये जो सतलुज नदी है ये किन्नौर को क्या करती है, बराबर 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख नदी है वो क्या है, ये है सतलुज नदी। सतलुज नदी इनको इसको बराबर 2 भागों में बांटती है। तो सतलुज नदी से ही जो इस साइड का रीजन और इस साइड का रीजन, जो इस तरह की वी वैली बनती है पहाड़ों में, तो इसी जो वैली है इसी को बोलते हैं घाटी। और यही घाटी इसी नदी के नाम पे इसका नाम पड़ता है सतलुज घाटी। आगे आप जो भी कोई भी घाटी आएगी तो उसी नदी के नाम से ही घाटी का नाम होगा। ठीक है, इसी तरह से सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है, नदी भी बड़ी है, इम्पोर्टेंट नदी है, एक ही बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, बाकी छोटी छोटी खड्डे हैं। ठीक है, सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है, अन्य घाटियाँ हैं रोपा, बसपा, हंगरंग। जो ये घाटियाँ हैं ये इन्हीं नदियों के नाम से ही इनका नाम पड़ा है। ठीक है, इस तरह से आपको इजीली रहेगा, घाटी और नदियों में सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अन्य घाटियाँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाभा, किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है। ठीक है, जो भाभा घाटी में स्थित है। यहाँ भी भाभा घाटी है। ये भाभा घाटी जो है ये भाभा खड्ड के आसपास जो भी रीजन है। ठीक है, भाभा घाटी भाभा नदी के नाम से ही भाभा घाटी पड़ा। और भाभा घाटी किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है भाभा घाटी में ही। और भाभा नाम ही उसका किन्नौर का एक गांव है, जो सबसे बड़ा गांव है किन्नौर का, वो भाभा घाटी में ही स्थित है। इस तरह से आपको रिलेट करके पढ़ना ताकि इजीली याद हो। ठीक है, रटना नहीं है, मतलब याद करना है, समझना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बसपा घाटी। ठीक है, बसपा घाटी, इस घाटी को सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो वो है सांगला घाटी, चाहे बसपा घाटी, कोई भी हो, कहाँ पे है, किन्नौर में। अभी आपको इजीली याद रहेगा क्योंकि हम किन्नौर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट आएगी तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बसपा सांगला घाटी कहाँ पे है। ठीक है, तो आपने याद करना है कि सांगला घाटी और बसपा घाटी दोनों एक ही चीज़ है। और ये घाटी कहाँ पे है, किन्नौर पे। आपसे ज़्यादा नहीं डीपली पूछता है, इतना ही पूछता है। ठीक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई आपके नॉलेज के लिए 1830 मीटर से 3475 मीटर तक है। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछ लिया जाता है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि सांगला घाटी की ऊंचाई कितनी है या बसपा घाटी की ऊंचाई कितनी है, 1830 से 3475 मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे ऊंचा गांव छितकुल, बसपा घाटी में स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंचा गांव है छितकुल। और ये सबसे ऊंचा गांव भी है, और क्या है, ये सबसे अंतिम गांव भी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, सबसे ऊंचा गांव और सबसे अंतिम गांव कौन सा है, छितकुल। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कामरू व सांगला भी इसी घाटी के प्रमुख गांव है। ठीक है, सांगला तो आपको याद रहेगा सांगला घाटी से, और कामरू क्या है, इसी घाटी के क्या है, प्रमुख गांव है। बसपा सतलुज की सहायक नदी है, मैंने पहले ही बताया। बसपा घाटी जो है वो बसपा नदी के नाम से इसका बसपा घाटी पड़ा। सतलुज की सहायक नदी है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है बसपा घाटी किसकी सहायक नदी है। 3-4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, सतलुज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सांगला घाटी किन्नौर की सुंदर घाटी है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम नदियों के बारे में। किन्नौर की प्रमुख नदी है सतलुज। किन्नौर को 2 भागों में बांटती है, अभी हम जस्ट बात की थी, ये किन्नौर है। ठीक है, ये सतलुज नदी है, यहाँ शिव किला दर्रे से ये प्रवेश करती है हिमाचल में। ठीक है, तो ये क्या करती है, हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, बराबर भागों में बांटती है। तो इससे पहले जो ये वाला रीजन है पीछे वाला, ये तिब्बत वाला रीजन है। ठीक है, ये तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम स्थान है। और यहाँ शिवकिला दर्रे से क्या करती है, हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। और यहाँ से जो पीछे है, जो सतलुज नदी है, यहाँ पे
सतलुज में तिब्बत को किस नाम से, यहाँ से पीछे इसका नाम होता है जुगती और मुक्सुंग। हिमाचल से जो पहले जब तिब्बत में ये बहती है तो वहाँ तिब्बत में इसका नाम क्या होता है, जुंगती और मुक्सुंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जुंगती और मुक्सुंग के नाम से जाना जाता है। किन्नौर में सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जो किन्नौर में कुछ खड्ड हैं, छोटे छोटे नाले हैं जो सतलुज की सहायक नदी है, रोपा, कसांग, तेंती, यूला, मुलगुन और स्पीति और बसपा। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, बाकी ये छोटे छोटे खड्ड हैं। तो अब हम बात करेंगे झीलों की। ठीक है, किन्नौर में मुख्यतः एक ही झील है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये झील पूछ ली जाती है नाको झील। ये आपको इजीली याद रह लेगी। एक ही झील है, किन्नौर की प्रमुख झील है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाते हैं। ठीक है, तो चीनी 1895 में गठित यह तहसील किन्नौर का मुख्यालय भी रह चुका है। ठीक है, किन्नौर का मुख्यालय भी चीनी रह चुका है। यह लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा स्थान था। लॉर्ड डलहौजी आपको पता ही होगा कि लॉर्ड डलहौजी कौन थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में थी तो वहाँ के क्या थे, ये इंडिया के वाइस राय थे। ठीक है, ये इनका क्या बोलते हैं कि चीनी इनका क्या था, पसंदीदा स्थान था। और लॉर्ड डलहौजी ने चीनी में रहते हुए हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण करवाया। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्थान है कल्पा। कल्पा आपको पता ही होगा, अभी मैंने पीछे बात की, जो रिकांगपिओ किन्नौर का मुख्यालय है। रिकांगपिओ से पहले जो किन्नौर का मुख्यालय था वो था कल्पा में। ठीक है, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट स्थान बन जाता है। ठीक है, फिर छितकुल के बारे में हमने यही बात की कि यह बसपा घाटी का अंतिम गांव है। पहले हमने बात की थी, ये सबसे ऊंचा गांव भी है और ये बसपा घाटी का क्या है, अंतिम गांव भी है। ठीक है, ये इस तरह से आपने रिलेट करके याद रखना है। फिर कामरूप, बुशहर रियासत। ठीक है, आप बोलेंगे सरम किन्नौर का पड़ रहा है, बुशहर कैसे बीच में आ गया। ठीक है, जो किन्नौर है, जो किन्नौर जो किन्नौर है, ये चीनी तहसील थी। ये पहले बुशहर के अंडर में ही आता था। ठीक है, बुशहर से अलग होके चीनी से क्या बना, फिर किन्नौर बना। ठीक है, बुशहर रियासत की राजधानी एक पुराने समय में कहाँ थी, कामरू थी। ठीक है, इस तरह से इंपॉर्टेंट स्थान बन जाता है। और यहाँ के 5 मंजिल शाही दुर्ग में कामाक्षा देवी का मंदिर है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, कामाक्षा देवी का मंदिर कहाँ है, किन्नौर में। ठीक है, अब कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। जल विद्युत परियोजना, संजय जल विद्युत परियोजना, भाभा जल विद्युत परियोजना, दोनों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। संजय जल विद्युत परियोजना भी पूछ लिया जाता है, भाभा जल विद्युत परियोजना भी पूछ ली जाती है, दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, आपने खाली इतना याद रखना है कि संजय जल विद्युत परियोजना हो या भाभा जल विद्युत परियोजना हो, कहाँ पे है, किन्नौर में है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछ लिया जाएगा कि कितने मेगावाट का है और किस खड्ड में बनाई गई, ये आपको नाम से पता लग जाएगा, भाभा खड्ड पे है, भाभा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो सतलुज की सहायक नदी है, किन्नौर में। ठीक है, इतना आपने खाली याद रखना है, संजय जल विद्युत परियोजना और भाभा जल विद्युत परियोजना दोनों एक ही चीज़ है। और ये कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इतना ही आपने याद रखना है, बाकी आपके नॉलेज के लिए 120 मेगावाट का है। ठीक है, तो 1989 में ये बनकर तैयार हुई थी, पूर्ण हुई थी। ठीक है, एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। एशिया की ये क्या है, पूरे एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बसपा परियोजना, नेक्स्ट परियोजना की बात करेंगे हम, बसपा परियोजना की। जो बसपा परियोजना है 300 मेगावाट का है, ये आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है कि बसपा परियोजना कहाँ पे है, किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर में है। और बसपा सतलुज की सहायक नदी है, और ये किस पे, बसपा नदी पे ही बनाई गई है बसपा परियोजना, सतलुज की सहायक नदी है बसपा। ठीक है, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है, इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना है जो अक्सर पूछ ली जाती है, नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की है, किन्नौर में। ठीक है, यह केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। केंद्र और राज्य की क्या है, संयुक्त परियोजना है, जिसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया हुआ है। ठीक है, इसे विश्व बैंक से भी सहयोग मिल रहा है। ठीक है, ये कुछ थोड़ी सी बातें ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम
कसांग परियोजना, कसांग परियोजना है, नाम से पता लग रहा है कसांग खड्ड पे बनाई गई है, ठीक है। सतलुज की सहायक नदी है। इस परियोजना का कार्य भी क्या चला है, प्रगति पे चला है। कितने मेगावाट की है, 243 मेगावाट की। खाली इतना याद रखना है कि कसांग परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। फिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, छोटी सी जल विद्युत परियोजना है, शोंगटोंग शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, शोंगटोंग परियोजना। इसका जो कार्य है वो भी प्रगति पे चला हुआ है, 402 मेगावाट का है, ठीक है। किन्नौर में सतलुज नदी पे बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सतलुज नदी पे बनाई गई है शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। बस आपने खाली इतना याद रखना है कि शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पे है, और ये कहाँ पे, किन्नौर में है। फिर छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं और हैं, टिडोंग परियोजना, ठीक है, थोड़ा ऊपर चले गया, क्या, टिडोंग परियोजना 100 मेगावाट की है, सतलुज नदी पे है, और कहाँ पे, किन्नौर में है। फिर है खाब परियोजना, खाब परियोजना है 1020 मेगावाट का है, सतलुज नदी पे बनाई गई है, कहाँ पे, किन्नौर में। जांगी थोपन परियोजना है 960 मेगावाट की है, सतलुज नदी पे बनाई गई है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। बस खाली आपने इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्वत चोटियाँ। अब थोड़ी सी पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली इम्पोर्टेंट चोटी है शिला। आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है हमारी शिला, इसकी हाइट आपने याद रखनी है 7000, कितनी है, 26, 7026 मीटर। किलोमीटर नहीं कर लेना, ऊंचाई हमेशा मीटर या फीट में होती है, ठीक है। किलोमीटर फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर हम बात करेंगे शिला। शिला चोटी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर में है। उसकी हाइट कितनी है, 7026 मीटर, ठीक है। फिर दूसरी है लियोपार्जिल। इसकी आपने हाइट याद रखो अपने नॉलेज के लिए। आपके एग्जाम में सिर्फ खाली यही क्वेश्चन आ जाएगा कि लियोपार्जिल पर्वत चोटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। शिव की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। किन्नर कैलाश, आपके नाम से पता लग रहा है किन्नर कैलाश कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे है। ये इनकी हाइट है, आप अपने नॉलेज के लिए इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मंदिर, ठीक है। मंदिर, ये सारी आपको किन्नौर में गोंपा ही नजर आएगी। जो ये गोंपा 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 है, ये बेसिकली किन्नौर और लाहौल में ही मिलेगी आपको गोंपा, ठीक है। आपने कुछ इनके नाम याद रखने हैं, पू गोंपा, नाम गया गोंपा, का नाम गोंपा, और नाको गोंपा, ठीक है। अब मैंने फिर से बोला आपको कि रटने की कोई इसमें ये नहीं होता कि हमें, अगर आप इतनी सारी चीज़ें रटेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं चला जाएगा। बस आपने बार बार देखते रहना है, नोट्स बनाने हैं, और इनका बार बार रिवाइज करना है, इसी तरह से चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेले और त्यौहार की, जो बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि लोकल चीज़ें पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। फिर लोसर उत्सव नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नव वर्ष के आगमन पर कौन सा मेला या कौन सा उत्सव मनाया जाता है, वो है लोसर उत्सव, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा है फुलैच उत्सव, यह जिला स्तरीय मेला है जो सितंबर माह में लगता है। तीसरा है छत्रक त्यौहार, यह त्यौहार 4 गाँव में चैत्र माह में मनाया जाता है। फिर है दाखनी दाखिरनी दाखिरनी त्यौहार सावन के महीने में लगता है, सावन के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। बस आपने ज़्यादा खाली याद नहीं रखना है, बस आपने ये याद रखना है कि फुलेच उत्सव, छत्र त्यौहार, दखेरनी त्यौहार, ये कहाँ पे मनाए जाते हैं, किन्नौर में, ठीक है। फिर यहाँ अंतिम ये आ जाता है हमारा तोशिम त्यौहार। यह त्यौहार अविवाहित पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। इसमें स्थानीय शराब धाती का सेवन किया जाता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बन जाता है कि किन्नौर में स्थानीय शराब को क्या बोला जाता है, धाती, धाती, ठीक है। स्थानीय शराब को किन्नौर में क्या बोला जाता है, धाती बोला जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि धाती क्या है, इस किन्नौर की क्या है, स्थानीय शराब है, ठीक है। अन्य कुछ मेले हैं, उत्सव हैं, ठीक है। फागुली, साजो, जागरो, खेपा, छांगो, ठीक है। शेषुल, शेषुल है, इरटंग। नाम थोड़े अजीब है, बट बार बार देख के आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लोक नृत्य की, ठीक है। लोक नृत्य है, थोड़े अटपटे नाम है, बस बार बार देखना है, रिवाइज करते जाना है, तो आपको याद होते रहेंगे, ठीक है। राक्षस नृत्य,
यहाँ तक है। राक्षस नृत्य छाम, क्यांग, बक्यांग, बगेचु, बयांगचू, ठीक है, बयांगचू, बयांगचू, जात्रु, क्यांग, जपारो, ठीक है। राक्षस नृत्य छ्याम, क्यांग, बक्यांग, बयांगचू, जात्रु, क्यांग और जपारो। थोड़े अटपटे से नाम है, बट बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है, और रिपीट करना है। इस तरह से चीज़ें याद होती रहती हैं, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो किन्नौर रिलेटेड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। किन्नौर के कड़छम में क्या है? भेड़ प्रजनन केंद्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कड़छम में क्या है? भेड़ प्रजनन केंद्र है। फिर छमू पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली एक कमीज है, ठीक है, इसको किन्नौर में क्या बोलते हैं? छमू बोलते हैं। तेफांग हिमाचली टोपी का नाम है किन्नौर में, ठीक है। छनाली, ठीक है, छानली, छानली क्या है? शॉल का नाम है किन्नौर में, ठीक है। एक है छमू सुथन, छमू सुथन ऊनी पजामा है, ठीक है, ऊनी पजामा पहना जाता है पूछ के लिए, खासकर छमू सुथन ऊनी पजामा है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कई बार कि छमू सुथन क्या है, ठीक है। ऑप्शन 2-3 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऊनी पजामा होगा, ऊनी पजामा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोरी, डोरी चोली, गचांग, गचांग महिला पहनती है, ठीक है, किन्नौर में डोरी चोली और गचांग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं खनिज की। तो रंगवार में तांबा, अरसंग में चीनी मिट्टी, बांगतू में फोल्सपर और तंगलिंग में अभरक पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा पूछ नहीं लिया जाता है ऐसे, बट आपके अपने नॉलेज के लिए चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, कुछ अन्य पॉइंट के बारे में। किन्नौर में नाश्ते को, सुबह के नाश्ते को क्या बोला जाता है? खाऊ। दोपहर को भोजन को बोलते हैं शील, और रात्रि के भोजन को पुनः क्या बोला जाता है? खाऊ, ठीक है। किन्नौर में मक्की को क्या बोलते हैं? छाँ, ठीक है। और रिब्बा अंगूर की भूमि, रिब्बा को अंगूरों की भूमि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है कि रिब्बा अंगूरों की भूमि किसे कहा जाता है? रिब्बा, ठीक है। ये थे हमारा कुछ किन्नौर से रिलेटेड छोटी सी एक वीडियो। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कल ही अपलोड होगी, उस पर हम जो भी आज पढ़ा इसको हम मैप में समझेंगे, ठीक है, एक अच्छे से मैप बनाएंगे खुद ही, ठीक है। फिर मैप की एक वीडियो बनाई जाएगी 5-10 मिनट की होगी, उसमें हम जो भी आज हमने पढ़ा कल उसको हम मैप पे रिपीट करेंगे। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी करें, हाँ, ओके, थैंक यू।